चीन को रौंदने का अंतरिक्ष तक है तगड़ा इंतजाम। युद्ध की तैयारियों में भारत ने दिखाया तकनीक का दम। ड्रैगन की हर हरकत पर तैनात है सेना की तीसरी आंख। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद ने अब एक ऐसे शीत युद्ध का रूप ले लिया है जिसका कोई समाधान फिलहाल नजर नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि चीन अपनी ताकत के दम पर भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत अपनी जमीन खाली कर दे और वो उस पर कब्जा करके चीनी झंडा फहरा दे। सीमा पर चीन गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर रहा है और भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। चीन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा है। भारत ने भी सीमा पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत कर लिया है। चीन ने बॉर्डर पर घातक हथियार तैनात किए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी बेहद घातक हथियार के साथ सीमा पर सेना को तैनात कर रखा है। 2017 में चीन ने डोकलाम में रोड बनाने की कोशिश की थी। यह इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद खास है, इसीलिए भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था। तब डोकलाम विवाद सुलझ गया था, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। अभी जो खबर आई है वो चीन के इरादों को साफ करती है। एक बार फिर उसने इस इलाके में घुसने की कोशिश की है। चीन की इस हरकत से भारत की सेना एक बार फिर अलर्ट हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि इस बार चीन ने क्या किया है कि भारतीय सेना का माथा ठनका हुआ है। सेना चीन को जवाब देने को तैयार हो गई है। तो दोस्तों, चीन डोकलाम पहाड़ी के पास नया गांव बसा रहा है। अरुणाचल भूटान बॉर्डर के पास डोकलाम में बीते दिनों चीनी घुसपैठ के बाद चीन की तरफ से गांव बसाने की जानकारी सामने आई थी। अब भूटान और डोकलाम पहाड़ी के पूर्व में चीन के एक गांव के निर्माण का संकेत देने वाली नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। चौंकाने वाली खबर यह है कि तस्वीरों में गांव के हर घर के पास पार्किंग तक मजबूत ढांचा नजर आ रहा है। साथ ही हर घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। ये गांव उस जगह से 9 किलोमीटर की दूरी पर है जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था। लेकिन मौजूदा समय में यहाँ के हालात बदल गए हैं और इन्हें आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। तस्वीरों से संकेत मिला है कि चीन अमोचू नदी घाटी में भी दूसरा गांव बसा रहा है जो अब लगभग पूरा हो गया है। वहीं चीन ने दक्षिण क्षेत्र में तीसरे गांव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तस्वीरों में 6 इमारतों की नींव भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई दूसरे निर्माण के लिए भी काम तेजी से चल रहा है। अमेरिकी कंपनी मैक्सर ने खींची गई तस्वीरों को साझा किया है। मैक्सर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में खुफिया मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसने कहा है कि गांव में हर घर के दरवाजे पर एक कार खड़ी नजर आ रही है। गांव के बगल में एक साफ सुथरा हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क बनाई गई है जो भूटान में चीन की जमीन हड़पने का हिस्सा है। दोस्तों, भारत ने चीन को जवाब देने के लिए सभी मोर्चों पर तैयारी पूरी कर ली है। जमीन से लेकर आसमान तक वो चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने चीन के खिलाफ अपने कम्युनिकेशन को किस लेवल तक मजबूत किया है, इसका अंदाजा आपको उस जानकारी से हो जाएगा जो हम आपको आगे देने वाले हैं, क्योंकि भारत ने इस बीच कुछ ऐसा किया है कि चीन में सन्नाटा छा गया है। चीन इस खौफ में आ गया है कि कहीं भारत उस पर बड़ी कार्रवाई तो नहीं करने वाला है या फिर उस पर मिसाइल अटैक होने वाला है। तो दोस्तों, दिल थाम कर देखिए कि आखिर माजरा क्या था। सेना की मदद के लिए इसरो ने दिखाई ताकत। दोस्तों, अंडमान और निकोबार आइलैंड से लेकर लद्दाख तक थल सेना के सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम 5 दिन तक एक्टिव रहे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी, भारत ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता था, इससे भारतीय सेना को क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच आर्मी ने यह परखा कि उसकी कम्युनिकेशन कितना मजबूत है। दुश्मन के हमले की स्थिति में उसके हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कितने तैयार हैं, ये जांचने के लिए ऑपरेशन स्काईलाइट चलाया गया। 5 दिन तक इस ऑपरेशन में सेना ने अलग अलग स्थितियों पर मॉक ड्रिल की, जिससे मालूम हो सके कि संघर्ष की स्थिति में अगर कनेक्टिविटी खराब या बर्बाद हो जाए तो क्या करना है। स्काईलाइट ऑपरेशन में इसरो और उन एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया जो थल सेना के कम्युनिकेशंस में हाथ बटाती हैं।
भारत की थल सेना ने पूरी एक्सरसाइज चीन को ध्यान में रखकर की है। ड्रैगन ने स्पेस, साइबर स्पेस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तक के लिए घातक हथियार विकसित किए हैं। चीन के साथ लगती देश की उत्तरी सीमा पर विवाद बना हुआ है। युद्ध की स्थिति के लिए सेना तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सेना कई मोर्चों पर काम कर रही है ताकि मल्टी डोमेन ऑपरेटर्स के लिए जगह बनाई जा सके। रिमोट एरियाज में लाइन ऑफ साइट से दूर टैक्टिकल कम्युनिकेशन के लिए उसके सैटेलाइट नेटवर्क्स पहले से ही ऑपरेशनल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर के साथ साथ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होते भी देखा है। भारत तकनीक के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी देश की सेना को तकनीकियों में सबसे आगे रखना चाहते हैं। इसीलिए अब सेना चीन के खिलाफ मजबूत तकनीक के साथ तैयार हो चुकी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के मालिकाना हक वाले स्टारलिंक भी भारत की भरोसेमंद सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर बहुत चक्का रह गई है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि भारतीय थल सेना कौन कौन से सैटेलाइट इस्तेमाल करती है, इससे सेना को क्या फायदा होता है और आगे किन सैटेलाइट्स पर काम चल रहा है, इनका बजट कितना है, ये सेना की किन जरूरतों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय थल सेना अभी इसरो की कई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती है। इनके जरिए सैकड़ों स्टैटिक कम्युनिकेशन टर्मिनल्स, ट्रांसपोर्टेबल व्हीकल माउंटेड टर्मिनल्स, मैन पोर्टेबल्स और मैन पैक टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं। सेना के कम्युनिकेशन को तगड़ा बूस्ट तब मिलेगा जब उसका पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट GSAT-7B लॉन्च होगा। रक्षा मंत्रालय ने मार्च में 4,635 करोड़ रुपए से इस सैटेलाइट को मंजूरी दी थी। नौसेना और वायुसेना के पास पहले से ही GSAT-7 सीरीज के सैटेलाइट्स हैं। नेवी का GSAT-7 सैटेलाइट मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करता है। GSAT-7B का फोकस उत्तरी सीमाओं पर होगा। यह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टीबैंड सैटेलाइट होगा जिसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। इससे न सिर्फ जमीन पर तैनात सैनिकों को जरूरी टेक्निकल कम्युनिकेशन सपोर्ट हासिल होगा, बल्कि सुदूर उड़ान भर रहे रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस वेपन्स और अन्य मिशन क्रिटिकल और फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को भी। तो दोस्तों, जमीन से लेकर आसमान तक भारत की तैयारी बेहद मजबूत है। स्पेस में भारत की तैयारियों पर आप अपना कमेंट जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।